स्टूडेंट्स, A1 कोचिंग सेंटर हैदराबाद यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन की बात किए थे, डिफरेंशिएशन है क्या, अवकलन है क्या, अवकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, अवकलज क्या है, उस पे संबंधित सारे नियमों को हमने देखा था। और हमने बारी बारी से, जैसे हमने सब लोग सबसे पहले सिद्ध किया था हमने d/dx x टू द पावर n इक्वल टू nx के पावर n-1 फर्स्ट प्रिंसिपल से। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हैं जो त्रिकोणमिति के पद पर आधारित है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर आधारित है। तो आज हम लोग उनको ड्राइव करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला को ड्राइव करना है। क्या फर्स्ट प्रिंसिपल से सिद्ध करना है टू प्रूव दैट d/dx sin x इज इक्वल टू cos x। इसे हमें क्या करना है, साबित करना है। sin x का डी cos x होता है, क्यों होता है, ठीक है। चलिए लेट माना f(x) इज इक्वल टू sin x, ठीक है। यदि इसमें मान लीजिए कि x में x प्लस डेल्टा x की वृद्धि होती है तो साइन में x जो है इसमें भी x प्लस डेल x की वृद्धि होगी, ठीक है। बाय यूजिंग फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के परिभाषा से, इसके परिभाषा से, डिफरेंशिएशन की परिभाषा से, ठीक है, बाय फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा, परिभाषा से लिमिट, हम लोगों ने क्या परिभाषा देखा है, लिमिट डेल d/dx y, d/dx y, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लेट y इज इक्वल टू f(x) बराबर sin x, d/dx y इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) बाई डेल x। अगर हम यहाँ पे अब क्या करते हैं कि d/dx y इज इक्वल टू हमारा होगा, देखिए x प्लस डेल f(x) प्लस डेल x की जगह क्या हम पुट करेंगे, साइन x प्लस डेल x माइनस f(x) की जगह क्या होगा, साइन x बट्टा डेल x। लिमिट डेल x टेंस टू 0, लिमिट साथ में लेकर चलना है। फिर से समझ लीजिए कि अगर y बराबर f(x) बराबर साइन x एक फंक्शन है, तो अगर x में डेल्टा x की वृद्धि होगी तो यहाँ पे भी साइन x प्लस डेल्टा x की वृद्धि होगी। और परिभाषा से अवकल गुणांक परिभाषा क्या है, d/dx y इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) बाई डेल x। अब हमने क्या किया, f(x) प्लस डेल्टा x हमने पुट किया साइन x प्लस डेल x माइनस f(x) जब पुट किया हमने साइन x बाई डेल x। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d, याद है, ये नहीं याद है तो हम लोग लिख लेते हैं इसको कि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे कि साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, d/dx y इज इक्वल टू, देखिए लिमिट डेल x टेंस टू 0, डेल x टेंस टू 0, साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। ये वाला पार्ट c और ये वाला पार्ट d आपको मान लेना है। तो साइन c माइनस साइन d, तो c प्लस d और c माइनस d। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं d/dx y इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल x बाई 2 इंटू एक कैंसिल कर दीजिए साइन डेल x बाई
2 बाई डेल एक्स और इसमें भी बाई डेल एक्स, ये जो नीचे वाला डेल एक्स है, ठीक है। या डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से 2 2 कैंसिल, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 टू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें और 2 के साथ गुना कर दें तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 से गुना करें और 2 से भागा कर दें तब इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से यहाँ कैंसिल किया, अब क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स बाई 2। अब आपके दिमाग में एक माइंड में आ रहा होगा बात कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमने ऐसा इसलिए किया कि एक लिमिट में परिभाषा और लिमिट का फॉर्मूला होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका मान क्या होता है 1, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स बराबर क्या होता है 1। उसी प्रकार से साइन एक्स और कोस एक्स का जो मान होता है 1 होता है। तो हमने यहाँ क्या किया कि हम भी अगर साइन डेल एक्स बाई 2 था, हमने भी इसको डेल एक्स बाई 2 के रूप में लाने का प्रयास किया कि अगर यहाँ पे हम इसको 1 कर देंगे तब इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्यथा जब डेल एक्स का मान हम जब 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम लोगों ने किया है। अब क्या है, डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू, हम इसके साथ भी लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स बाई 2। आपको पता होगा कि लिमिट जो है गुणनफल में हो तो सबके साथ ले सकते हैं, प्लस में हो तो सबके साथ लेते हैं, माइनस में हो तो सबके साथ ले सकते हैं, लिमिट सबके साथ ले लेते हैं। तो हमने इसका मान अभी हमने क्या देखा 1, तो हमारा क्या हो गया कि डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट, अब लिमिट हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो कॉस एक्स प्लस डेल एक्स का मान क्या हो गया 0 इंटू इसका मान 1। अब क्या हो गया, इसका पूरे का मान 1, ठीक है। और ये x यहाँ डेल एक्स रखे थे, पूरा का मान क्या 0 बाई 2 बराबर 0, या कॉस एक्स बस गया। अब क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स वाई हमने किसे माना है, y बराबर एक्स बराबर साइन एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स बराबर कॉस में x से गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डीसी क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ एक चीज़ आप कर लीजिएगा कि यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स बराबर 1। आप इसको पहले भी नोट कर सकते हैं, ऐसे भी या ऐसे भी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इस प्रकार से कोई भी त्रिकोणमितीय पद जो आएगा उसका आप डीसी ज्ञात कर सकते हैं। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। वहाँ त्रिकोणमितीय पदों का उपयोग करते हुए आप फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी टर्म का डीसी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग चूँकि अब हम लोग जो वीडियो में क्या करेंगे, कुछ बेसिक से क्वेश्चन, कुछ बेसिक से जो प्रश्न है उसको हल करेंगे जो 11th और 12th दोनों में कॉमन रूप से आता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे डिफरेंशिएशन का, वो बनेगा सिर्फ 12th का, ठीक है, जिसमें पार्ट 3 में यूज करेंगे उसको। और फिलहाल पार्ट 2 में हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन का डीसी निकालते हैं। अभी एक क्वेश्चन है फाइंड डीसी, चलिए फाइंड डीसी। पहला क्वेश्चन क्या हमको दे दिया गया, x का पावर q, x का पावर q, इसका डीसी ज्ञात करना है। हमने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स का पावर q, x द पावर q। अब क्या करना है,
हमको टेक DC क्या करना है, टेक DC विथ रिस्पेक्ट टू x, टेक DC विथ रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में इसको हम लोग पढ़ते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लेकिन ये थोड़ा सा ऑड लगता है या अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग हमेशा ये लिखते हैं टेक DC विथ रिस्पेक्ट टू x। आप हिंदी मीडियम के हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू, टेक DC विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, d अपॉन dx, x के सापेक्ष DC किसका निकालेंगे, y का, बराबर इधर क्या लेंगे d अपॉन dx x का पावर q, या d अपॉन dx y इज इक्वल टू। अब हम एक, मेरे दिमाग में एक फार्मूला आ रहा है जो हमने पार्ट 1 में वीडियो में पढ़ा था कि d अपॉन dx x का पावर n, याद आ रहा है, d अपॉन dx x का पावर n बराबर n x के पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपको याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो देखिए x का पावर n, तो ये क्या है n की जगह क्या हम पुट करेंगे 3, x के जगह x और 3 माइनस 1, n माइनस 1, तो n की जगह 3 है, 3 माइनस 1, इसको तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हमारा d अपॉन dx y क्या हो गया 3x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यू का DC होता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मान लीजिए 5x का पावर 4, हमको DC निकालना है किसका, 5x के पावर x का पावर 4। अब यहाँ पे फिर लेट y इज इक्वल टू 5x का पावर 4, ठीक है। अब टेक DC विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx 5x का पावर 4, 5x का पावर 4। हमने दूसरे नियम में, अवकल गुणांक का दूसरा नियम था, सिंपल सा नियम, उसको हमने बताया था कि यदि कोई अचर और कोई चर दोनों का गुणनफल हो तो अचर को हम लोग बाहर ले लेते हैं और चर का DC निकालते हैं। तो यहाँ 5 क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो उसको हम बाहर निकालते हैं अगर वह किसी चर के साथ आया है, वेरिएबल के साथ आया है तो 5 को बाहर निकाल लिया, d अपॉन dx इसका निकालेंगे x का पावर 4। अब हम क्या देख रहे हैं कि d अपॉन dx y है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि d अपॉन dx y इज इक्वल टू 5 तो बाहर है, x का पावर 4 का DC, फिर यहाँ वाला फार्मूला n x के पावर n माइनस 1, n का मान क्या हो गया 5, नहीं सॉरी n का मान है 4 और x n x के पावर n माइनस 1, n का मान 4 माइनस 1, d अपॉन dx y इज इक्वल टू 5 में 4 से 5 इंटू 4 20 x का पावर q। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमने पहले वाले में देखा कि सिर्फ x क्यू था तो उसका 3x स्क्वायर आया DC, यहाँ 5x के पावर 4 है तो 5 चूँकि कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी का DC निकालना है तो 20x3। इस प्रकार से हम लोग, बिल्कुल ईजी है, अगर आप डिफरेंशिएशन को बढ़िया से समझ गए शुरुआत में तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलिए देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब क्या करना है। टेक DC विथ रिस्पेक्ट टू x, टेक DC विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर अवकल गुणांक का हम लोग तीसरा नियम लगाएंगे कि अगर कोई जो फंक्शन है प्लस में हो या माइनस में हो तो उसका DC हम पूरा का पूरा लेते हैं, मतलब उसका अगर एक पार्ट है तो दोनों का DC एक साथ नहीं होगा, इसको अलग अलग लेंगे हम लोग। कैसे, या d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx
एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स का पावर क्यू। हमने दोनों के साथ लिया, अगर प्लस में 5 टर्म होता तो पांचों टर्म के साथ हम डी एक्स यानी कि एक्स के सापेक्ष उसका डिसी निकालते, प्लस में हो या फिर माइनस में हो। गुना और भागा के बाद हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डीसी। अभी फिर फार्मूला एन एक्स के पावर 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन बराबर एन एक्स के पावर एन माइनस 1। इसे हमेशा दिमाग में रखेंगे यार। अब एन एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 एक्स के पावर 3 माइनस 1 क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और देखते हैं साइन 4x, साइन 4x y इज इक्वल टू टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन 4x। चलो साइन x का डीसी क्या होगा, साइन x का डीसी कॉस x, हमारा क्या हो गया कॉस 4x। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे हम लोग और जानेंगे साइन x के साथ एक फलन है जिसका नाम है 4x। ऐसे कोई थीटा होता नहीं है, 4x यह अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन, इसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि अगर साइन x, कॉन x, कॉस x, टेन x, कॉट x के अलावे अतिरिक्त उसके साथ कोई अचर गुणांक हो तब उसको हम उससे इस प्रकार से निकालेंगे। इसका तो डिशी निकाल लेंगे पूरा का, फिर इस 4x का डिशी निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा cos 4x इंटू 4 बाहर और d अपॉन डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स का डीसी कितना होगा 1 होगा, जो कट जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 cos 4x। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अगर साइन x, टेन x, cos x, cosec x, sec x है ना, cot x, sec तो उसके साथ अगर कोई गुणांक हो, कोई डिजिट हो, कोई कांस्टेंट हो, तब उस स्थिति में इस पूरे टर्म का डीसी निकालने के बाद इस लास्ट वाला जो फंक्शन है 4x जो फंक्शन है या 5x रहेगा 6x रहेगा उसका निकालेंगे डीसी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 cos 4x, ठीक है। अब एक और डीसी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो हमारा होगा एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। चलिए त्रिकोणमिति वाला टर्म क्या होगा, टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू x, टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे अवकलन, d अपॉन डी एक्स क्या लिखना है हमको y, और उसके बाद d अपॉन डी एक्स इसका लेना है साइन x प्लस कॉस x। चलो ठीक है, या d अपॉन डी एक्स वाई, अभी मैंने बात किया था कि अगर प्लस में हो या माइनस में हो तो सबके साथ डी सी लेते हैं, तो सबके साथ लेंगे d अपॉन डी एक्स साइन x प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस x। हमको साइन x का डीसी भी और कॉस x का डीसी भी, दोनों का x के सापेक्ष डीसी निकालना है। अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपको, है ना। अब क्या करेंगे कि d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू साइन x का डीसी हमने पढ़ा है कॉस x, ठीक है। और कॉस x का डीसी क्या होता है माइनस साइन x। अब क्या हो गया d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस x प्लस इंटू माइनस में माइनस साइन x। तो हमारा क्या हुआ कि हमने y इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x का डीसी जो है वह कॉस x माइनस साइन x प्राप्त किया है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं। बेसिक सा चीज़ है, आप इन सब एग्जांपल को देखने के बाद बिल्कुल आसानी से हर एक टाइप का मैं आपको बताऊंगा,
कोई ऐसा टाइप छूटेगा नहीं, सब टाइप का मैं बताऊंगा। और आपको 11th और 12th दोनों का स्टूडेंट्स अगर बेसिक अपना मजबूत करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें और बारी बारी से हर एक मैथ को बनाना है। और इस टाइप के जितने भी मैथ होंगे उनको आप घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। तो y = x + 1/x, इसको हम भाग, तो मैं बोल रहा था कि अगर y = x + 1/x हो, तब अगर इसका हमको DC ज्ञात करना हो तो इसको हम u/v के मेथड से भी बना सकते हैं, जो पांचवा मेथड था हमारा। लेकिन अभी जो है हम इसको कैसे बनाएंगे, y = x + x⁻⁻1। अब क्यों? चूँकि 1/x = x⁻⁻1। ये क्या है? घातांक इंडिकेशन का क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे बदल दिया। आप क्या करेंगे, टेक DC विथ रिस्पेक्ट टू x, या d/dx y = d/dx, किसका? दोनों को साथ में, x + x⁻⁻1, या d/dx y = d/dx, x का अलग DC और d/dx x इन्वर्स का अलग DC। चलो ठीक है। हाँ, अब हम लोग यहाँ से d/dx y = dx/dx का DC कितना हो जाएगा? 1 है, तो कट के कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब x⁻⁻1 nx⁻n-1 पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू x⁻⁻1 और -1 क्या हो गया? d/dx y = 1 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस x⁻⁻2। इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे 1 - 1/x⁻⁻2 का मतलब हो गया 1/x²। चूँकि यहाँ घातांक का फिर नियम x⁻⁻m तो 1/x⁻m। ये इतना भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, x² आप कॉमन भी ले सकते हैं। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, किस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो u/v पर न बना के हमने इसको इन्वर्स में बदला था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका DC ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं एक और हम देखते हैं DC। आपको जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन प्रैक्टिस करना है DC का। और अब हम देखते हैं एक जो बिल्कुल ही आपको देते हैं ऐसे कि अगर बिल्कुल सिंपल y = 3x² + 2x + 5, इसका DC निकालना है। हम क्या करेंगे, टेक DC विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए क्या होगा, d/dx y = d/dx सबका एक साथ 3x² + 2x + 5 हमने लिख लिया। अब हम क्या जानते हैं कि अगर प्लस वाला होता है तो सबका साथ लेते हैं, तो सबके साथ DC निकालेंगे, सबके साथ DC ले लेंगे। d/dx 3x² प्लस d/dx किसका? 2x का, प्लस d/dx किसका? 5 का। पता हो गया ना सबको। तो उस प्रकार से हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब हम लोग को dy/dx = क्या होगा? 3x²। हमने क्या पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट हो और कोई उसके साथ चर हो, वेरिएबल हो, तो उसको हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और इसका DC निकालते हैं। सेम टू सेम यहाँ dx/dx होगा प्लस, अब हमने पढ़ा है कि किसी भी अचर राशि का जो डिफरेंशिएशन होता है वो DC होता है, वो शून्य होता है। तो हमारा ये क्या होगा? 0। आगे देखते हैं हम लोग, या d/dx y = 3x⁻n वाला, x⁻n nx⁻n-1, तो इसका DC हो जाएगा 2x + 2 dx/dx क्या हो गया? इंटू 1। तो हमारा DC क्या आया? d/dx y = 3 × 2 6x + 2। दिस इज द आंसर। आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि
अगर u इंटू वी के फॉर्म का हो, कोई फंक्शन गुना के रूप में हो, तब हम उसे कैसे हल करेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ट्वेल्थ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ेंगे ऐसे हम। तो फिलहाल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 11th के लिए और 12th के लिए दोनों के लिए कॉम्बो पैक है, कॉम्बिनेशन है। इसे 11th के विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और 12th के विद्यार्थी भी, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं u इंटू वी वाला फॉर्म में ऐसे, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू x इंटू साइन x इंटू साइन x क्या होगा। एक छोटा सा हम देखते हैं, टेक डी विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स x इंटू साइन x। बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस करना क्या है, हमें जो u इंटू वी का फॉर्मूला है उसे अपने दिमाग में ऑब्जर्व रखना है। तो d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, u इंटू वी का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, d अपॉन डी एक्स u इंटू वी बराबर v बाहर d अपॉन डी एक्स क्या u प्लस u बाहर d अपॉन डी एक्स किसका v, ठीक है। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, u इंटू वी u और v बाहर d अपॉन डी एक्स किसका डी सी, x का डी सी प्लस x बाहर d अपॉन डी एक्स किसका डी सी, साइन x का डी सी हो गया। अगर हमको ये फॉर्मूला याद है आसानी से उस पर पुट कर देना है, या d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन x ज्यों कहते हो और dx बाई डी एक्स का मान 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x इंटू साइन x का डी सी क्या cos x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x और दिस इज द आंसर। ये हमारा हुआ डी सी किसका, x इंटू साइन x का। अब हम एक और एग्जाम्पल लिखेंगे u बाई वी वाला, u बाई वी जिसको क्वांटिटी रूल भी कहते हैं। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें गुणा और भाग दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हम एक देखते हैं कि 1 प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे क्या करना है, टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू x d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। चलो हम यहाँ पे ऐसे ले लिए। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, d अपॉन डी एक्स वाई। हम यहाँ पे भागा का फॉर्मूला जानते हैं, d अपॉन डी एक्स u बाई वी बराबर क्या होता है, v बाहर d अपॉन डी एक्स किसका u माइनस u बाहर d अपॉन डी एक्स किसका v बाई v स्क्वायर। इस फार्मूला को याद है नहीं याद होगा आप लोग को, बिल्कुल याद होगा, भूलेंगे नहीं इसे हम लोग। अब क्या करेंगे, v बाहर 1 माइनस साइन x बाहर और d अपॉन डी एक्स किसका u का 1 प्लस साइन x। चलो माइनस u बाहर, u का मान क्या है 1 प्लस साइन x इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका 1 माइनस साइन x का। चलो अब हम लोग यहाँ पे बट्टा में v स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब क्या देखते हैं हम लोग, d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ज्यों का त्यों। और यहाँ पे देखो 1 का डी सी क्या हो जाएगा 0 प्लस साइन एक्स का डी सी क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। माइनस 1 प्लस साइन एक्स ये का त्यों, 1 का डी सी क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू, अब कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो गया, साइन एक्स एन है और ये एक्स, ए माइनस कॉस एक्स और ये माइनस 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 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम चाहें यहाँ से तो कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉस एक्स कॉमन, यह हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉमन, तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन कैंसिल, या डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब हम लोग इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बशर्ते कब, जब हम उसके फार्मूला को याद रखेंगे तब। तो नेक्स्ट पार्ट में ये जो पार्ट था 11th और 12th दोनों का कॉम्बिनेशन था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 12th के छात्रों के लिए डिसी निकालना, 11th के छात्र भी पढ़ सकते हैं एडवांस के रूप में, लेकिन 12th के बस स्टूडेंट्स के लिए वो नेक्स्ट पार्ट 3 होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें।